Because now the Delhi Bravehearts brother joins us on the phone line. Thank you very much for speaking to us. We've been very careful to not try and intrude too much in either your or your family's life. But now that the charge sheet has been filed today, आज जब चार्ज शीट फाइल हो गई है, क्या आपको उम्मीद है कि जो सारे वादे आपसे किए गए थे कि एक फास्ट ट्रायल होगा, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है? यस मैम, जरूर होगा। और जो भी चार्जशीट में होगा मुझे पता है वो हमारे ही फेवर में होगा, क्योंकि ये सभी को पता है कि इसमें मेरी दीदी का कोई कसूर नहीं था। और जो भी होगा वो मेरे फेवर में होगा, हमारे ही फेवर में होगा और मेरी दीदी के फेवर में ही होगा। उनको सजा जरूर मिलेगी। किस तरह की सजा की आप उम्मीद करते हैं और कितनी जल्दी आपको लगता है कि वो आपको जो रिजल्ट चाहिए था, जिसकी आप मांग कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा? मैं जो भी हो जल्द से जल्द सजा मिले और फांसी की सजा मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। बहुत कुछ बोला गया है उस छठे लड़के के बारे में भी, जिसके खिलाफ आज चार्जशीट भी नहीं हुई है, क्योंकि उसके ऊपर जो टेस्ट किया गया उसके रिजल्ट अभी भी आने बाकी हैं, ताकि ये पता चले कि वो 17 साल का है या 18 साल से ऊपर का है। क्या आपको उम्मीद है कि जल्द उसके खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी? अगर वो 17 साल का भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, चाहे तो ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए कि इस केस में भी, रेप केस में भी ऐसा रूल बना जाए, नाबालिग चाहे बालिग वाला। 14 साल से बड़े बच्चों के पास कॉमन सेंस होती है, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरे लोगों को मिल रही है। उसी तरह की सजा, क्योंकि उसका जो क्राइम था, उसने जो किया वो भी उतना ही बुरा था जितने उसके साथ जो बड़े लोग थे उन्होंने किया। क्या आपको यही उम्मीद है कि जो 18 साल से बड़े लोग थे उन्होंने जो किया उतना ही बुरा इसने भी किया, इसलिए उसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए? उसने भी उतना ही बुरा किया, उससे कहीं बुरा किया। उसको पता है कि ऐसा काम करने पे नाबालिग जो भी होते हैं उनको छूट मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा उनको भी फांसी देनी चाहिए। 14 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं उनमें काफी कॉमन सेंस होती है, वो हर चीज को समझ सकते हैं, सब जानते हैं, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उन 5 को मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप 1 मिनट हमारे साथ फोन लाइन पे रहेंगे। एक वकील जो हैं उनकी बात हो रही है अभी, हम एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। माइक तो बचाओ यार, अजीत माइक दे यार। आई एम रियली सॉरी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहती थी मैं कि अब जबकि चार्जशीट हुई है, क्या आपको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस ने जितना एविडेंस गैदर किया है वो पुख्ता सबूत उनके पास आ गए हैं और काफी वाटर टाइट केस बन पाएगा 5 इन आदमियों के खिलाफ? हाँ, सारे सबूत जो लगभग होने चाहिए वो सब कुछ मेरे ख्याल से मिल चुके हैं, क्योंकि जो इतनी छानबीन हुई, इतनी पूछताछ, पुलिस ने भी अपना काफी काम किया है। सब कुछ जो भी मिलना चाहिए था, जो भी सबूत इकट्ठे करने थे, वो सब हो चुके हैं और हमारे हिसाब से तो हो चुके हैं। अब उनके तरफ से क्या है वो तो नहीं जानता ना, तो मेरे ख्याल से तो हो गया होगा जो भी होना होगा। और आप जब इस ट्रायल को पूरा देख रहे हैं, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? घर पे आप और आपकी फैमिली रोज इस ट्रायल को देख रही है। आपको पुलिस ने क्या बताया है सारे सबूतों के बारे में और इस ट्रायल के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि न यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ पुलिस आके मुझे बताया ऐसा कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ पे टीवी के थ्रू भी नहीं देख सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं रहती। गाँव में हूँ मैं, लाइट नहीं रहती। क्या आप वापस दिल्ली आकर के दिल्ली आना चाहेंगे? दिल्ली में वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहेंगे? जैसे ये रीति रिवाज जो होते हैं, रीति रिवाज जो जैसे खत्म होंगे, मैं घर पे आऊंगा और ये सब सिचुएशन जो है, जो भी है, सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा। अब जब आप पूरा ट्रायल देखते हैं, जब सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, बहुत गुस्सा था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, वैसी पनिशमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर भी उस तरह का गुस्सा आया था? आप क्या सोचते थे उस वक्त क्या होना चाहिए? मुझे तो सब कुछ सही दिख रहा था, क्योंकि वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कानून में एक चेंज होना चाहिए। काफी कड़ी सजा होनी चाहिए इस चीज को लेकर। लॉ में कोई एक चेंज आना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसा कि आदमी घबरा जाए, पहली सजा देख के डर जाए, ऐसा कभी करने की सोचे ना अभी वो। किस तरह की चेंज की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है कि इससे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगली बार एक आदमी हिम्मत भी ना करे कि उसके दिमाग में भी ये सोच आए? हाँ,
ऐसा ही चाहता हूँ मैं कि इतना कड़ा कानून बने। अब वो तो मैं नहीं जानता कि वो लोग कैसे करेंगे, पर ऐसा कानून बने कि लोग ये सोच भी ना पाए कि ऐसा भी करने की दिमाग में ना आ पाए उनके, इतनी हैवानियत उनके दिमाग में ना आ पाए कभी। एक पिछले कुछ दिनों में आपके लिए एक आप फैमिली से एक सवाल पूछा गया है कि मैंने कल आपके पिताजी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी दीदी के नाम पर जो नई लॉ आ रही है, जो सख्त लॉ आएगी, आपकी दीदी के नाम पे रखी जाएगी तो उनको एक श्रद्धांजलि होगी ये। पर सरकार कह रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऐसा इंडिया में कभी ना हुआ है और ना होना ऐसा मुमकिन है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हमसे बस ये पूछा गया था कि क्या आप चाहेंगे, तो हमने कहा था हाँ, क्योंकि हम इसके नाम, दीदी के नाम पे अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छी बात होगी, पर ऐसा कोई फोर्स नहीं किया हमने कि नहीं होना ही चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है हमें। आपकी नजर में आपकी दीदी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? ये कानून में चेंज होना जरूरी है और ये श्रद्धांजलि होगी उनके लिए, क्योंकि आगे आने वाले पीढ़ियां जो हैं, चाहे जो भी अभी भी जो औरतें हैं चाहे महिलाएं हैं, उनके लिए सुरक्षा का जो है एक मजबूत कानून बनना चाहिए उनके लिए। All right, that was the brother of the Delhi gang rape victim, and he said that right now he doesn't really care about what the law is named as long as justice is done.